everyone, this is Iman Khurram and I hope you all are doing good. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1. This is exercise 1B question number 8. Now I'm reading the question. Find the smallest non-zero whole number which can be multiplied by 162 to give a cube number. ओके तो इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो होल नंबर बताना है जो जिसको जब हम 162 से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक क्यूब नंबर मिले। तो हमने देखना है कि वो कौन सा नंबर होगा जिसको 162 से मल्टीप्लाई करने से हमें एक क्यूब नंबर मिलेगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्यूब कौन सा नंबर होता है। जैसे जब भी हम किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं 7 की एग्जांपल लूँ तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आएगा 343। तो ये जो 343 है, दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये एक क्यूब नंबर है बिकॉज इट कम्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 7 3 टाइम्स। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 64 की, तो 64 एक क्यूब नंबर है क्योंकि हमें ये मिला है एज अ रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 4 3 टाइम्स। इफ़ आई मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स I will get the answer 64. 4 4 is 16, 16 4 is 64. इसलिए 64 भी एक परफेक्ट क्यूब है, एक क्यूब नंबर है। इसी तरह बाकी नंबर भी हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें 512 की, 216 की, ये सारे नंबर जो हैं वो एक क्यूब्स हैं। जैसे 216 है, ये आता है व्हेन वी मल्टीप्लाई 6 3 टाइम्स। इसी तरह 512 इज़ अ क्यूब नंबर, इट कम्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 8 3 टाइम्स, राइट। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यूब नंबर कौन सा है। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं हमारे पास 162 है, लेकिन हम 162 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें जो नंबर मिले वो एक क्यूब हो, तो एक परफेक्ट क्यूब हो। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको अरेज करते हैं और हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे करना बाय टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 162। तो लेट्स प्राइम फैक्टराइज इट। 162 को सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइज करती हूँ। 81, आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय 3, आंसर विल बी 27। and now I will divide this number by 3 again. 3 9s are 3 3s are and 3 1s are 3. So क्या हम कह सकते हैं 162 will be equal to how many 2's? Only 1. And how many 3's? 1 1 2 3 and 4. So I will write 3 4 times. अब इस क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली और प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एक चीज़ क्लियरली पता लग रही है, क्योंकि हमें देखना है कि हम 162 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक क्यूब मिले। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ही इसका आंसर हिडन है। अगर मैं देखूं तो ये 3 नंबर मिलके 3 का क्यूब बनाएंगे, लेकिन ये 3 नंबर अकेला है और ये 2 नंबर भी अकेला है। इसको भी क्यूब होना चाहिए और इसको भी क्यूब होना चाहिए। तो जो सबसे पहले क्यूब बन रहे हैं उन नंबर्स को मैं पहले लिख लेती हूँ। ये 3 3s मिलके तो एक क्यूब कंप्लीट है। अब हमारे पास ये जो 2 है और ये जो 3 है, 2 भी एक है, हमें 2 मोर 2s चाहिए होंगे ताकि हमारा क्यूब कंप्लीट हो। ये 1 ये 2 खुद से हमें चाहिए होंगे, मैंने लिखा है, ताकि हमारा 2 का क्यूब कंप्लीट हो। इसी तरह हमारे पास ऑलरेडी 3 सिर्फ एक है, हमें 2 3 और चाहिए होंगे ताकि हमारा क्यूब कंप्लीट हो। मैं इनको ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ ताकि हमें समझ आए कि हमने ये नंबर खुद लिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो नंबर 162 है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो नंबर
162 है, जैसे ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन में भी क्लियर है। हमें और क्या चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए? तो 2 2s चाहिए हैं और 2 3s चाहिए हैं। तो 2 2s are 4 एंड 3 3s are 9। तो इसका मतलब है 162 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। और जब हम 162 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5832। 5832 एंड दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यही हमारा आंसर था, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर था कि हम 162 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे सो वी विल मल्टीप्लाई 162 by 36 to get a perfect cube. This is it. Question number 8 of exercise 1B is complete. Hopefully you like the video और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. If you are liking my videos, don't forget to subscribe and share this with your friends. My channel is Solve with Aman. Thank you so very much for watching the videos.